साथियों, अगर आप मेष राशि के हैं और पिछले कुछ सालों से अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे थे, बिल्कुल ईमानदार सच्चे थे, लेकिन फिर भी लोग आपको इस्तेमाल करके आपके पीठ पर पैर रखकर आगे निकल गए, आपसे आगे बढ़ गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं सच कह रहा हूं, ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा आपको जरूर महसूस हुआ होगा, क्योंकि इस वक्त ग्रहों का जो गोचर चल रहा है वो आप लोगों के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए उनको अच्छे इंसान से एक बहुत ही सॉलिड इंसान बनाने की तरफ मजबूर करने वाला है। मैं अगर थोड़ा बहुत इसे समझाऊं आपको एक शॉर्ट में, तो ये कहूं तो अब आप किसी की परवाह नहीं करने वाले, और जून 2026 तक इसका पूरा असर पूरी दुनिया देखने लगेगी। साथियों, मेष राशि वाले जन्म से ही लालची नहीं होते हैं। आपका लालच कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी को हम कुचल कर उसका यूज कर कर आगे बढ़ जाएं। आप तो हमेशा ऐसे लोगों में हैं जो खुद के लिए भी जीते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए जीते हैं। लेकिन दिक्कत ये रही कि इसी ने आपको हमेशा पीछे रख दिया। आपने लोगों को ऊपर उठाया, आगे बढ़ाया, आपने लोगों को मौके जरूर दिए, आपके थ्रू लोग अपनी लाइफ में सेटल होते चले गए, और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। और ये बात अंदर से बहुत ज्यादा चुभती है, और चुभे भी क्यों ना। अचानक से लाइफ में ऐसा क्या बदलने वाला है जो मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, इस समय गोचर में बृहस्पति देव आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं और राहु देव आपके 9th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखने में तो लोग ये कहेंगे कि ये गुरु चांडाल योग है, टेंशन वाला है, डिप्रेशन वाला है। हां, ये था, और आपने इसे झेला भी बहुत है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की एक बात लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। जब कोई ग्रह पंचम और नवम भाव के आपस में संबंध में आ जाता है तो इसे हम नवम पंचम राजयोग कहते हैं। तो मेष राशि वालों, ये योग अब मजबूरी में आपको फल देने के लिए आतुर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है और राहु भी अपने ही नक्षत्र में है। दोनों अपने पीक पॉइंट पर रिजल्ट देने को तैयार है। इसका असर क्या होगा? नवम पंचम राजयोग जो है वो लक्ष्मी त्रिकोण होता है साथियों। इसका मतलब यह है कि लाइफ स्मूथली अब आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक से कोई लॉटरी लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर पैसा कमाने का एक भूत, एक जुनून सवार होने वाला है, और यही हो भी रहा है। अब आप लोगों को इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी में देखने लगेंगे। रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके पुराने यार हों, सभी को प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे। आपके मन में एक ही सवाल होगा किसी को देखकर, इस इंसान को अब मैं कैसे फायदा इसका उठा सकता हूं, जैसे दुनिया ने मेरा उठाया। सिर्फ टू द पॉइंट, मतलब की बात। और हां, ये सुनने में बड़ा अजीब और कड़वा जरूर लग रहा है, लेकिन यही वो जगह, वो मोड़ है साथियों, जहां से आपकी किस्मत पलटने वाली है। शनि की 7.5 ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है कि अब जब वक्त खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। अब आपके लिए सच झूठ, सही गलत, इमोशंस, सब कुछ सेकेंडरी हो जाएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। जून 2026 तक आप पुरानी सोच को पूरे तरीके से छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके होंगे। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्ते टूटेंगे तो क्या होगा। अब आप अपने सिद्धांतों पर आगे चलने को मजबूर होंगे और चलते रहेंगे। आप दूसरों के अंडर में काम करना बंद करने वाले हैं। खुद का कम्युनिकेशन, खुद की पहचान, खुद का अपना रास्ता आप बनाने वाले हैं। जो पैसा आपने दूसरों को दे रखा था, जो संपत्ति फंसी हुई थी, जो लोग आपको दबा कर बैठे थे, एक एक चीज अब वापस खींचोगे, आप अपनी लाइफ में लाओगे। और हां, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा अकेलापन भी होगा, लेकिन आप इसके लिए तैयार हो, मुझे पता है। ये ग्रह आपको इतना सॉलिड बना देंगे अंदर से। और वैसे भी कोई नया परिवर्तन जब जीवन में आता है, हमारी सोच में आता है, हमारी स्ट्रेटेजी में आता है, तो वो चुभता जरूर है, शुरुआत में कष्टदायक होता है। राहु का ये जो असर है आपको उन रिश्तों से बाहर निकालेगा जो आपको रोक रहे थे, चाहे वो शादी हो, लव रिलेशनशिप हो, पारिवारिक दबाव हो,
जहां आपको टॉर्चर मिला, आपकी बात दबाई गई, वहां से अब आप बाहर निकलना सीखोगे। कुछ लोग समाज की परवाह किए बिना नए रिश्तों में भी चले जाएंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होगा, ग्रोथ, मुझे ऊपर जाना है, तरक्की करनी है। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं आपके, लेकिन अब आप एकांत में डूबना बंद कर दोगे। डिप्रेशन नाम की चीज लाइफ से खत्म, खुद पर काम शुरू, फालतू के खर्चे बंद कर दोगे और सेवा करने की भावना को भी आप कंट्रोल में ले आओगे। यूं ही हर किसी की मदद नहीं करोगे अब आप सबको बचाने का ठेका नहीं लोगे। जो आपको डिमोटिवेट करते थे, उसके लिए अब आपकी एक लाइन फिक्स हो जाएगी कि तुम दुनिया को जो बोलना है बोलता रहे, भाड़ में जाए दुनिया, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने वाला हूं। नवम पंचम राजयोग का असर यह भी करेगा कि अब आप भीड़ में जाकर खुद को प्रेजेंट करना सीखोगे। पहले आपकी पहचान इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे। अब खुद के लिए काम करोगे तो जैसे ये शुरू होगा, दुश्मन खुलकर सामने भी आने लगेंगे और आप डरेंगे नहीं। चैलेंजेस आप ओपनली एक्सेप्ट करना चाहोगे। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आप में होगी। जून 2026 तक इनकम के मल्टीपल सोर्सेज आपके बनने वाले हैं। चाहे विदेश से जुड़े हुए मौके हो, लाइफ में आएंगे, विदेश यात्रा हो, जॉब, सेटलमेंट, सब कुछ एक्टिवेट होगा साथियों। सरकारी पैसा जो अटका हुआ था वो रिलीज होगा। सीनियर ऑफिसर सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधार की ओर बढ़ेगा। पुरानी लड़ाइयां शांत हो जाएंगी। पार्टनरशिप से बड़ा लाभ देखा जा सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन में भी आपके चांस अच्छे बन जाएंगे। अगर दिमाग ने सही काम किया, स्ट्रेटेजी बनाई, तो सब कुछ अच्छा होगा। 3 बड़े मेजर चेंजेस होंगे। लोग आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएंगे और आपको इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपके अंदर कूटनीति आएगी, चाणक्य वाली। आप काम निकालना सीख जाओगे। और तीसरा, आलस्य खत्म, डिसिप्लिन चालू, और अपना एक साम्राज्य बनाने की तरफ आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। और लोग कहते हैं कि ग्रह असर नहीं करते, करते हैं साथियों, धीरे धीरे करते हैं। आज जो मन में बेचैनी है वो इसी योग का संकेत है। उपायों की बात करें तो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान जी को पीले चंदन का तिलक लगाइएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आपको पीछे छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। समय बदल चुका है साथियों, और जून 2026 तक इसका असर दिखने ही वाला है। इसलिए बताए गए उपाय कीजिएगा, मन को मजबूत कर लीजिएगा। स्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखिए। एक अच्छा गेम प्लान बनाकर रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इसी तरीके के जानकारी भरे सही दिशा निर्देशक वीडियो को पाने के लिए। अगले वीडियो में जब तक मिलूं तब तक खुश रहिएगा, मजबूत रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।